हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन, जो कि रहेगा 7 to 12 o'clock का। तो यहाँ पर सबसे पहले उठ के मैंने एग्स को बॉईल करने के लिए रख दिया, और आज मैं मसूर की दाल बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने उसको भी भिगोने के लिए रख दिया। जब तक अंडे बॉईल होते हैं तब तक मैं यहाँ पर हमारा जो मेन गेट है वहाँ पर थोड़ा पानी का छिड़काव कर दूँगी, क्योंकि कहते हैं इससे हमारे जो पितरू रहते हैं वो खुश हो जाते हैं और उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहती है। और थोड़ा टाइम मैं बाहरी गेट के खड़ी रहूँगी, क्योंकि ना मॉर्निंग का जो हवा होती है और क्लाइमेट होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और दिन भर हम घर के अंदर रहते हैं और ऐसे खूबसूरत सी मॉर्निंग देखने के लिए मौका नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा टाइम खड़ी रहती हूँ और फिर चली जाती हूँ मैं नहाने के लिए। तब तक मेरे यहाँ पर बॉईल भी हो चुके थे एग्स, और फिर मैंने उनको अच्छे से ढक के रख दिया साइड में, और फिर मैं लग जाऊँगी आगे का काम करने के लिए। देखो, अभी कल है ना हम लोग बाहर गए थे, इसलिए कल मैंने कुछ खाना बनाया नहीं, इसलिए आज कुछ ज़्यादा बर्तन है नहीं हमारी मेड के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि जितने भी बर्तन हैं उनको इस टब में रख देती हूँ, ताकि उसको भी इजी हो जाए और फिर मुझे भी पूरा प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। फिर सारे बर्तन मैंने टब के अंदर रख दिए, और फिर मैं मेरा आगे का काम कर रही थी। तो अभी मैंने सोचा कि पहले मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए रख देती हूँ, और जब तक मेरी कॉफ़ी होती है तब तक मैं भगवान जी की पूजा भी कर लेती हूँ, इसलिए। और फिर मुझे दवाई भी लेनी थी खाली पेट, जो कि मेरी थायराइड की दवाई है, वो भी ले लिया। फिर बाद में खाने के बाद मैं नहीं ले सकती हूँ, एम्प्टी स्टमक की दवाई है वो। और है ना, कुछ दिन पहले मैं गई थी बाहर और मैं बहुत सारे फूल लेकर आई थी भगवान जी के लिए, तो मैं डेली थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ, बाकी के फ्रिज में रख देती हूँ। तो बहुत दिनों तक मुझे ये यूज़ में आए, और मैं सोचूँ कि नेक्स्ट टाइम पे मैं वापस जाकर लेकर आऊँ थोड़े से और फूल, क्योंकि है ना बहुत अच्छे दिखते हैं। जैसे हम 16 श्रृंगार करते हैं ना, तो भगवान जी को भी अगर हम फूल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं। फिर साथ में ही मैंने ये वाला जो टेबल है उसको क्लीन कर लिया। क्लीन मतलब इसके ऊपर जितना भी ऐसे तामझाम पड़ा था, मैंने उसको एक जगह पे उनका जिधर प्लेस है वही डेडिकेटेड प्लेस पे रख दिया, क्योंकि कैसे है ना, अभी मैं किचन में काम करूँगी, मैं वापस यहाँ पर नहीं आऊँगी हॉल में। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक जगह पे है वही पूरा क्लीन कर लेती हूँ, और फिर मैं अपना जो मेरा किचन का काम है वो समेट के मैं वो काम ख़त्म कर लूँगी। तो इसलिए ये मैंने क्लीन कर लिया, और फिर चली गई मैं किचन में। तो देखो, अभी मुझे रोटी भी बनानी है बाद में, तो पहले मैं यहाँ पर आटा गूंद लेती हूँ, ताकि जब मैं रोटी बनाऊँगी बाद में तब तक आटा सॉफ्ट हो जाएगा और रोटी भी सॉफ्ट आ जाएगी। फिर मुझे निकालनी थी सब्जी, और फिर मैंने देखा कि बास्केट भी बहुत सारा, मतलब ऐसा बहुत सारी सब्जियाँ हैं जो कि मुझे बिना काम किए उनको फेंक देनी है। और है ना, यहाँ पर देखो ये पालक कितनी फ्रेश है। यहाँ का जो पूरा पेपर है ना, वो पूरी तरह से गीला हो चुका था फ्रिज में रखने की वजह से, बट मैंने उसको डबल रैप किया था, इसलिए अंदर वाली पालक पूरी फ्रेश है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। पहले कोई भी लीफी वेजिटेबल्स को आप पेपर के अंदर डाल के उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर लीजिए, मतलब कवर कर लेना, और फिर कोई भी पॉलीथीन के अंदर डाल के उसको आप फ्रीजर में रख सकते हो, मतलब फ्रिज में रख सकते हो, तो बहुत दिन तक वो चलेगी। और फिर मैं जब भी रोटी बनाती हूँ ना, मैं ट्राई करती हूँ जितने भी रोटी मुझे बनाना है ना, उनको पहले ट्रायंगल फोल्ड कर लूँ, मतलब 3 पूड़ी बोलते हैं ना, वो टाइप का मैं फोल्ड करके और साइड में रख देती हूँ, और एक साथ ही फिर सबको मैं बेल लेती हूँ। इससे क्या होगा ना, आपका टाइम भी बचेगा, आपका गैस भी बचेगा, साथ में ही आपकी मेहनत कम लगेगी और फटाफट हो जाएगा। तो इस तरह से ही मैं करती हूँ, और बहुत बार मैंने मेरे मिनी व्लॉग में भी ये बात शेयर किया हुआ है आप सबसे, अगर आपने देखा होगा तो। अगर आपने मेरे मिनी व्लॉग्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके मेरे मिनी व्लॉग्स देखिए, उसमें भी मैं डेली कुछ ना कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, या फिर मैं कुछ रेसिपी शेयर करती हूँ। मेरी रोटी हो रही थी तब तक ईरू भी उठ चुकी थी सो के, इसलिए उसको मैंने थोड़ा सा कड़ल किया, उसके साथ थोड़ी सी बातें की। अब उसको दिख गया ब्रेड, तो इसके लिए उसको खाना था ब्रेड पिज़्ज़ा, इसलिए मैंने उसके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया। तो अभी पिज़्ज़ा बनाना है मतलब मुझे बहुत तामझाम लगेगा, तो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आपको सॉस चाहिए होगा, जो कि रहेगा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और उसके साथ चीज़ और ब्रेड, बस ये 3 आइटम से आप बना सकते हो। आपको कोई भी पिज़्ज़ा की जो स्लाइस होती है उसको लेकर
ब्रेड स्लाइस लेनी है और उसके ऊपर आपको डालना है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद उसके ऊपर आपको डालना है ढेर सारा चीज़। तो देखो, मैं जब भी उसके लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ या फिर ऐसे भी खाना बनाती हूँ ना, तो हीरू मुझे बार बार बोलती है कि मुझे भी करना है, तो मैं उसको करने देती हूँ, उसको मना नहीं करती हूँ। क्योंकि एज सच यहाँ पर ना कोई गैस है, ना ही मैं कोई नाइफ़ का यूज़ करने वाली हूँ, तो उसके लिए ऐसा हार्मफुल चीज़ कुछ नहीं है। और फिर बाद में वो लोग भी अपने अपने दुनिया में बिज़ी हो जाएंगे और फिर बाद में उनका भी रूटीन लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी जो उसको एंजॉय करने मिलता है वो करने दूँ, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा हेल्प करने दिया। और फिर बाद में जैसे ही स्प्रेड हुआ मेरा चीज़, मैंने उसको स्टोव के ऊपर रख दिया, मतलब जो अभी टोस्टर दिख रहा है ना उसके ऊपर मैंने रख दिया। तब तक वो 5 मिनट्स में हो जाएगा। होने के बाद मैंने उसको अच्छे से स्लाइस में कट कर लिया ट्रायंगल फॉर्म में, और फिर मैंने उसको सर्व कर दिया। अभी देखिए, मैंने ये ब्रेड के साथ किया है। मैं कभी कभी उसको रोटी के साथ भी दे देती हूँ और उसको बोलती हूँ बड़ा वाला पिज़्ज़ा है, तो वो चाव से खा भी लेती है। ये पिज़्ज़ा ब्रेड ख़त्म होने के बाद मैंने उसको नहला दिया था और अभी मैंने उसको बकेट में बिठा दिया है। अभी वो एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स बकेट में बैठ के ऐसे ही खेलेगी। तब तक मैं उसका बाकी का जो जितना भी काम है और उसका टिफ़िन है वो मैं पैक कर लूँगी। तो आज मैं उसको टिफ़िन में दे रही हूँ माल्टा, ब्रेड बटर और साथ में ही 2 यहाँ पर मैंने आलमंड दिए हैं, और बाकी के जो आलमंड है वो ब्रेकफास्ट के साथ वो खा लेगी घर पे ही। तो इसलिए मैंने टिफ़िन में सिर्फ 2 ही आलमंड उसको दिए हुए हैं आज। तो और मैं ना प्रेफर करती हूँ उसको, कभी भी मैं टिफ़िन जब देती हूँ ना उसके बैग में, तो मैं हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल में नहीं डालती हूँ, उसको स्ट्रेट ऐसे ही बेस में डालती हूँ और ऊपर से बॉटल रख देती हूँ। तो चलो, मैंने उसको अभी ब्रेकफास्ट खिला दे रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में उसको एग और आलमंड दे रही हूँ मैं। और आज भैया मतलब उसको ड्रॉप करने वाले हैं स्कूल में, क्योंकि मुझे थोड़ा काम था घर पे। और फिर बाद में जब वो चली जाती है स्कूल में तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो इस तरह मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो ख़त्म हो जाता है हीरू को स्कूल जाने के बाद। तो ये कुछ इस तरह से आज का दिन था मेरा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलो बाय।